नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा स्टेनो RWO पर आप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 28 और 29 जनवरी को शेड्यूल होना तय हो चुका है। और साथियों, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है कि हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो साथियों, आपकी कुछ जो फ्रेजेज होते हैं जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में यूज़फुल होते हैं, आपने देखा होगा, जो हमारे स्पीड बूस्टर का काम करते हैं। जब हम डिक्टेशन लिखते हैं, मैं आपकी डेली डिक्टेशन कराता हूं, तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ ना कुछ हमारे फ्रेजेस यूज़ होते हैं। तो साथियों, ये क्लास आज उनके लिए स्पीड अप होने वाली है, लेकिन जिनके लिए जो अपनी स्पीड में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि स्पीड में मेरी नहीं बन पा रही है, तो आप देखेंगे कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपकी स्पीड निकल के आएगी। अगर आप अटके हुए हैं 60 या 70 की स्पीड पर, तो आप 80 WPM की स्पीड पर पहुंचने में ये फ्रेजेज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो साथियों, मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लेके आया हूँ डिक्टेशन के, जो आपकी अक्सर डिक्टेशन में यूज़ होंगे। और आपके जो एग्ज़ाम होगा एसएससी का, आप पाएंगे कि इनमें से जो मैं आपको डिक्टेशन के आज फ्रेजेस बताऊंगा, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको डिक्टेशन में जब आप देंगे एसएससी का, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, जो मेरे पास मैं आज आपके लिए लाया हूं, वो लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एग्जाम के। देखिए, 2 और 3 ईयर्स, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के फ्रेजेस हमारी डिक्टेशन में आ जाते हैं कि 2 और 3 ईयर्स। अगर हमें देखिए 2 और 3 ईयर्स को शॉर्ट हैंड में लिखना है साथियों, तो किस तरीके से, क्या स्मार्ट आउटलाइन, क्या स्मार्ट अप्रोच होगी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, आपको कुछ नहीं करना। टू बनाने के लिए आप जानते ही हैं कि अगर मुझे टू बनाना है, तो मुझे टू मैंने बना दिया। देखिए दोस्तों, अगर मुझे टू बनाना है, तो मुझे क्या करना है, मैंने बना दिया पहले टू। ठीक है, उसके बाद मैंने THR बना दिया, और उसके साथ RS लगा दिया। तो ये साथियों 2 और 3 ईयर्स को एक साथ फ्रेजेस में लिख सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि ये जो फ्रेजेस होते हैं हमारे एग्जाम में कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अगर हम इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, अगर हमें लिखने का पैटर्न और इन्हें तरीका आ गया, तो हम देखते हैं कि हमारी स्पीड, जो हम अटके हुए थे, हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ साथियों हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैंने 2 और 3 ईयर्स को बनाया, देखिए पहले मैंने सबसे पहले टू बनाया, THR बना दिया इधर की साइड से, और फिर मैंने S लगा दिया इसमें। तो 2 और 3 ईयर्स को लिखने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। साथियों, आपको एडवांस की जो आउटलाइन है ये थोड़ी बड़ी लग रही होंगी, इसलिए बनाई जा रही है ये, ताकि आपको इजीली विजिबल हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, अब देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है इट इज क्वाइट ट्रू डेट। देखिए कितना भारी भरकम सा, इसमें कितने सारे हमारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। क्या इसे भी शॉर्ट हैंड में स्मार्ट वे में लिखने का कोई तरीका है? हाँ साथियों, बिल्कुल। इसे भी स्मार्ट वे में और एक ही आउटलाइन में साथियों, ये जो फ्रेजेस हैं हमें एक ही आउटलाइन में बनाने हैं, और ऐसे बनाने हैं कि एक ही बार में बिना पेन उठाए हमारा ये पूरा जितने भी वर्ड्स हैं एक बार में बन जाएं। तो देखिए, इट इज ट्रू डेट, इसे लिखने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले मुझे बनाना होगा इट और इज। मैंने बना लिया इट इज, मुझे बनाना होगा इट इज, इसके साथ में लगा दूंगा मैं ट्रू, और फिर इसके साथ में डेट। इट इज ट्रू डेट। एक बार और देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैंने बनाया इट, फिर मैंने बनाया इज, मैंने बनाया फिर TR के लिए ट्रू, और फिर इसमें लगा दिया डेट। तो ये इट इज ट्रू लिखने का एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छी अप्रोच है। साथियों, आपको यही अप्रोच अपने एग्जाम की डिक्टेशन लिखते वक्त यूज करनी है। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, जिस पे आप अटके हुए थे, जो आपकी गलतियां हो रही थी, वो बहुत कम हो जाएंगी। आप देखिए एक ही आउटलाइन में बहुत सारे वर्ड आपके कवर हो जाते हैं जब आप फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए साथियों, विद रिगार्ड टू तो ऐसा फ्रेज है जो कि आपकी हर डिक्टेशन में यूज होता है। आपकी चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म की डिक्टेशन हो या किसी भी तरह की डिक्टेशन हो, आपके लिए विद रिगार्ड टू का आना तो मतलब हर डिक्टेशन में एक तरीके से है ही। ठीक है, तो इसे लिखने का भी क्या शॉर्ट हैंड में पॉपुलर तरीका है, क्या तरीका है अच्छी तरीके से लिखने का, मैं आपको बताता हूं साथियों। विद रिगार्ड टू लिखने के लिए हमें बनाना है विद रिगार्ड के लिए GR बना देंगे, और टू दी के लिए, देखिए साथियों एक बार,
मुझे विद रिगार्ड टू लिखना है, मैं बनाऊंगा पहले विद रिगार्ड, और टू दी के लिए मैं टू हटा देता हूं और दा लगा दूंगा सिर्फ, विद रिगार्ड टू दी। रिगार्ड की मैं टी के लिए हाफ कर दूंगा मैं जी को, तो ये बन जाएगा। देखिए मैंने बनाया सबसे पहले विद रिगार्ड, डी के लिए मैंने आर के कुछ बना दिया, इसको जी को हाफ कर दिया और इसमें लगा दिया भाई दा, विद रिगार्ड टू दा। देखिए फ्रेजेस को लिखने का यही तरीका है। हम फ्रेजेस जो लिखते हैं इसमें अपने कंप्लीट वर्ड नहीं लिखते, जो कि हम जनरली अपने डिक्टेशन में लिखते हैं अलग अलग। इन्हें स्टार्ट में एक एक वर्ड यूज करके उस पूरी बात को, लंबी बात को सिर्फ एक वर्ड में या एक शॉर्ट फॉर्मेट में हम बना देते हैं कि सारी बातें इसी इस विद रिगार्ड टू इस एक आउटलाइन में आ गई हैं। अगर आपने बुक की प्रैक्टिस करी है, आप डिक्टेशन लिखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही एक अच्छी आउटलाइन बन गई है साथियों। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो साथियों आप देखेंगे जो मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है दिस इज टू बी डन। देखिए आप देख रहे होंगे साथियों, एक ही बहुत ही दैट इज टू बी डन है और इसे कितना बड़ा फ्रेज है। जब हम फ्रेज इसको लिख लेते हैं तो साथियों हमारी स्पीड, हमारे जो स्पीड रुकी हुई थी कहीं ना कहीं वो बूस्ट हो जाती है। देखिए डेट इज टू बी डन लिखने के लिए सबसे पहले मुझे बनाया डेट इज, मैंने बनाया टू बी, और डन के लिए मैंने बना दिया डी एन। देखो साथियों सबसे बनाया मैंने डेट, फिर मैंने बनाया इज, फिर मैंने बनाया टू बी, और फिर मैंने बना दिया डन। तो ये डेट इज टू बी डन लिखने का शॉर्ट हैंड में एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन का तरीका है। आप इन अप्रोच को फॉलो कीजिए साथियों। आपका जो एग्जाम होने वाला है जनवरी के लास्ट में, आप डेफिनेटली देखेंगे इनमें से आपको बहुत सारी आउटलाइंस अगर आपने सीख ली तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका स्किल क्वालिफाई करने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी आउटलाइंस आपको, और मिलेंगे भी आपको आपके डिक्टेशन में। जब आप लिखेंगे तो देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी आउटलाइन आपके डिक्टेशन में यूज भी होंगी। अब देखिए साथियों मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है व्हाट वुड बी द। व्हाट वुड बी द, देखिए साथियों क्या इसे भी, इतने बड़े फ्रेज को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड में, स्मार्ट आउटलाइन में? बिल्कुल साथियों। देखिए व्हाट वुड बी लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस व्हाट बनाया, वुड बनाया और बी बना दिया, और दा के लिए भैया ऐसे कर दिया, तो ये बन गया व्हाट वुड बी द। आप देख रहे हैं साथियों मैं कितने स्मार्ट तरीके से, कितने सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए स्मार्ट आउटलाइन बना रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी स्टेनो की नोटबुक में। चाहे जब आप कर लेंगे और इनकी एक बार डिक्टेशन भी अगर आपने कर ली तो ये आपके माइंड में बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगी और आप इन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए साथियों मेरे पास अब कुछ और फ्रेजेस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे एग्जाम में। मेरे पास फर्स्ट ये जो फ्रेज है ये है आई एम श्योर। अब देखिए आई एम श्योर को मैं शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिखूंगा आप देखिए। देखिए सबसे पहले मुझे बनाना आई के लिए मैंने ऐसे किया, आई बनाया, मैंने एम बना दिया, श्योर के लिए एस आर, आई एम श्योर। एक बार फिर देखिए साथियों मैंने बनाया आई, मैंने बनाया एम, मैंने श्योर के लिए एस आर बना दिया। तो साथियों आई एम श्योर लिखने का ये एक बहुत ही अच्छा और स्मार्ट तरीका है। अब देखते हैं साथियों मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट शुड बी, दे शुड बी। अब देखिए दे शुड बी लिखने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले मुझे बनाना है दे, तो मैंने बनाया टी एच दे बन गया। शुड मैंने लगा दिया इसमें, और बी के लिए मैंने बी बना दिया। तो भाइयों ये बन गया दे शुड बी की एक स्मार्ट आउटलाइन। देखिए आउटलाइन आप कैसे भी तरीके कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन स्मार्ट आउटलाइन और एडवांस की फॉर्म में आउटलाइन बनाना वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वही आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह की अप्रोच यूज करनी है अपने डिक्टेशन में, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अब देखिए साथियों अब मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है दिस इज नॉट डन। दिस इज नॉट डन को मैं शॉर्ट हैंड में किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ लिखूंगा। देखिए साथियों सबसे पहले मुझे बनाना है दिस, मुझे बनाना है इज, फिर मुझे बनाना है नोट, और मुझे लगाना है डी एन यानी डन। एक बार फिर देखते हैं, सबसे पहले मैंने बनाया दिस इज नॉट डन। एक एक वर्ड की हमने एक एक वर्ड की एक एक पहला वर्ड नोट के लिए एन बनाया, डी एन के लिए डन बना दिया। दिस इज आप लिखने का तरीका जानते ही हैं। तो देखा साथियों हमने दिस इज नॉट डन को कितने आसानी से, कितने क्लियर तरीके से एक एडवांस आउटलाइन के रूप में बना लिया है। अब देखिए साथियों नेक्स्ट मेरे पे
पास जो वर्ड है वो है डेट वी वुड, डेट वी वुड। अब देखिए डेट वी वुड लिखने का क्या तरीका होगा साथियों। डेट वी वुड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया डेट, मैंने बनाया वी, और वुड के लिए मैंने इस वी को हाफ कर दिया, तो ये बन गया डेट वी वुड। एक बार और देखते हैं साथियों, मैंने बनाया डेट, वी के लिए मैंने बनाया वी, और वुड के लिए मैंने वी को यानी वे को, इसको वी को जो आउटलाइन बन रही है वे वाली, इसको मैंने हाफ कर दिया, तो डेट वी वुड लिखने का ये एक अच्छा फ्रेज के फॉर्म में, एक स्मार्ट आउटलाइन के फॉर्म में आपके सामने आती है। साथियों कुछ नहीं करना है, बस आपको इन आउटलाइन की अपनी स्टेनो की नोटबुक में आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए और एक एक बार इन्हें बनाते चलिए अपने मेरे साथ साथ, और ठीक है, और उसके बाद में आप इन्हें एक बार याद करिए और एक बार अनसीन तरीके से बनाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको इनकी एक बार डिक्टेशन लिख लेनी है। अगर आप देखेंगे कि आपके ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे और आपके हैंड फ्रेंडली हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड अगर एक साथ डिक्टेशन में आएंगे तो मुझे किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट फ्रेज जो मेरे पास है वो है एंड सो ऑन। देखिए एंड सो ऑन को लिखने के लिए क्या होगा, मुझे सबसे पहले एंड बनाना है, सो के लिए मैं एस बनाऊंगा, ऑन के लिए मैं एन बना दूंगा। एक बार और फिर समझते हैं साथियों, मुझे सबसे पहले एंड बनाना है, मैंने सो के लिए एस बना दिया सर्किल वाला और एन लगा दिया ऑन के लिए, एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है तो आप इसमें वो विल का भी यूज कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, आपने देखा कि मैंने कितने सारे फ्रेजेस कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए तैयार कर दिए हैं। अब देखिए साथियों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और इसमें जो फ्रेजेस है मेरे पास, जो पहला फ्रेज आया है नेक्स्ट स्लाइड का वो है एंड इट इज ओनली। अब देखिए एंड इट इज ओनली भी बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अक्सर डिक्टेशन में यूज होता है, तो इसे स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एंड, फिर मैं बनाऊंगा इट इज, और ओनली के लिए एन इस तरह से बना दूंगा। आप जानते होंगे, आपने जब बुक पढ़ी है तो हम एनएल वाला ये हुक जो लगा देते हैं, इस तरीके से इट इज ओनली लिख सकते हैं अपनी शॉर्ट हैंड में। अगर किसी मेरे भाई को दिक्कत होगी इसे लिखने में तो हमारे पास एक तरीका और है, एंड इट इज ओनली, तो हम इस तरीके से भी लिख लें तो भी हमारा इट इज ओनली की एक स्मार्ट आउटलाइन बन जाती है। आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है वुड बी एबल टू, वो है वुड बी एबल टू। अब देखिए वुड बी एबल टू लिखने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले बनाऊंगा मैं वुड, मैं बनाऊंगा बी, एबल टू के लिए मैं एबल बना दूंगा सिर्फ, वुड बी एबल टू की ये साउंड करेगा। एक बार और समझते हैं साथियों, सबसे पहले मैंने बनाया वुड, मैंने बनाया फिर बी, एबल के लिए मैंने बी एल लगा दिया, तो ये बन गया वुड बी एबल टू लिखने का एक स्मार्ट अप्रोच के साथ एक स्मार्ट आउटलाइन का तरीका। ठीक है साथियों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है साथियों इफ दैट इज पॉसिबल। क्या है साथियों, इफ दैट इज पॉसिबल। अब देखिए इफ दैट इज पॉसिबल को शॉर्ट हैंड में स्मार्ट फ्रेज की तरफ में, मतलब स्मार्ट आउटलाइन के तरीके से मैं किस तरीके से लिखूंगा साथियों। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इफ, फिर बनाना है मुझे दैट, फिर मुझे बनाना है इज, और पॉसिबल के लिए पी एस। एक बार फिर समझते हैं साथियों, देखिए सबसे पहले मैंने बनाया इफ के लिए, फिर मैंने बनाया दैट, फिर मैंने बनाया सर्कल से इज, फिर मैंने बनाया पी एस यानी कि पॉसिबल। तो इफ दैट इज पॉसिबल जैसे एक लंबे चौड़े फ्रेज को मैंने एक स्मार्ट आउटलाइन में बहुत ही आसान तरीके से बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है दोस्त, वो है मेरे पास दैट वी आर नॉट इन ए पोजीशन। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना भारी भरकम ये फ्रेज है और इसमें कितने सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। अब देखिए इतने सारे फ्रेजेस को शॉर्ट हैंड में लिखना क्या पॉसिबल है एक ही आउटलाइन में, वो भी? जी हाँ साथियों, बिल्कुल पॉसिबल है। हम इसे बना सकते हैं। देखिए क्या हमने इससे बनाना है, पहले बनाया डेट, वी आर के लिए मुझे वी आर थोड़ा लंबा बना लूंगा तो ये बनेगा डेट वी आर। नोट के लिए मैं हाल्फिंग कर देता हूं एन की, ये बन गया नोट। अब इन के लिए मैं लगा देता हूं एक और इन लगा सकता हूं, या तो मैं देखो साथियों ऐसे भी लगता हूं,
डेट वी आर नॉट इन ए पोजीशन। एक तो ये तरीका है लिखने का। अगर मुझे लगता है कि साथियों कि मैं इस फ्रेज को इस तरीके से शॉर्ट ज़्यादा ही हो गया, मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो क्या अप्रोच में यूज़ करूंगा? तो साथियों उसके लिए एक दूसरा तरीका भी है। अब देखिए, मैं सबसे पहले बनाऊंगा डेट, मैं वी आर बना दिया, नोट के लिए मैंने एन को हाफ कर दिया, फिर मैंने इन लगा दिया, और पोजीशन के लिए मैं इस तरीके से नोट इन ए पोजीशन। तो इस तरीके से भी मैं अपनी स्मार्ट आउटलाइन को शॉर्ट हैंड में बना सकता हूं। आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगता है, जो भी तरीका अच्छा लगे, आप उसे अपनी स्टेनो की नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। आपके लिए एसएससी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आउटलाइन, ये फ्रेजेस बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। अब साथियों मेरे पास जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है इट इज क्वाइट लाइकली। आप देख रहे होंगे ये भी एक कॉमन फ्रेज है, काफी यूज होता है आपकी डिक्टेशंस में। अब देखिए इसे लिखने के लिए क्या स्मार्ट अप्रोच होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इट इज, क्वाइट के लिए मैं बनाऊंगा क्यू एल वाला, और लाइकली के लिए मैं एल एल बना दूंगा। तो ये मेरा इट इज क्वाइट लाइकली लिखने का एक स्मार्ट और बेहतर तरीका है। एक बार फिर समझते हैं, इट इज क्वाइट लाइकली। अगर दिक्कत है तो मैं यहां पे डॉट लगा सकता हूं, जो कि मेरी ई की साउंड को डिनोट करता है। तो देखा साथियों आपने, मैंने आपके लिए आज कुछ एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए या किसी भी एसएससी के जो या स्टेनोग्राफी का एग्जाम होने वाला है कोई भी, आप अगर इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी स्पीड, जिस पे आप कहीं अटके हुए हैं 60-70 पे, या आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, सर मैं वर्ड को सुन नहीं पा रहा या मैं लिख नहीं पा रहा, अगर आप इन फ्रेजेस का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। आप अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आप उनके साथ लिख रखे हैं, अगर आप 80 पे हैं तो ये आपकी स्पीड को बूस्ट करके 90-95 पर ले जाने में मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके एक बार डिक्टेशन भी कर लेंगे, तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपके लिए इस तरीके के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की क्लास रेगुलरली लाता रहूंगा, ताकि आप इन्हें लर्न करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्ट कर सकें। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे किसी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।